अब हम लोग को जो पाइसीज यानी फिशेस होती हैं, हमें 10 मिनट में कैसे याद करना है उसके एग्जाम्पल को और उनकी सारी डिफिनीशन को, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बेस्ड हम थ्योरी कराएंगे इस पर। तो देखेंगे यहाँ पर जो पाइसीज यानी फिशेस होती है वो क्या होती है, 2 क्लासेस बटी हुई होती है। इनमें फिन्स होता है। जिस दिन क्लासिफिकेशन चैप्टर हम कराएंगे उसमें बताएंगे फिन्स और लिम्स किस में कैसे होंगे। तो आ जाते 2 क्लासेस यहाँ, एक होगा कांड्रिक फिश, एक होगा आस्टिक फिश, मतलब कार्टिलेजिनस फिश, और इसको क्या बोलेंगे, बोनी फिश। शुरू में पहले कार्टिलेजिनस फिश, क्योंकि जो इस हमारा जो एंडोस्केलेटन हुआ करता था पहले कार्टिलेजिनस था, यानी कि जब एनिमल का एवोल्यूशन हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब कैसा हो गया है, बोनी। तो इसलिए बाद में जो फिश आई वो कैसी हुई, बोनी फिश हुई। अब देखते हैं, अब देखो हमें ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है। कार्टिलेजिनस जो फिश है उससे ऐसा लग रहा है काट लेने वाली फिश, है ना, जैसे काटने वाली फिश। अब देखो काटने से मतलब हो गया खतरनाक फिश, है ना। अब देखो काटना यानी मारना। देखो अभी ट्रिक हम एक और बताएंगे कि जो काटने और मारने वाली है तो ये मेराइन होती है मोस्टली। ये मोस्टली क्या होती है, फ्रेश वाटर होती है। ये कैसी होती है, फ्रेश वाटर होती है, और ये काटने मारने वाली होती है। इसके एग्जाम्पल भी कुछ ऐसे ही होंगे। देखो क्या है, पहला है स्कोलियोडॉन। देखो डॉग, पहली बात जो डॉग है ये भी काटता है, और स्कोलियोडॉन को जब बोलोगे तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करेगा लास्ट में डॉग, स्कोलियोडॉन, और इसको क्या बोलेंगे, डॉग। एक तो ये एग्जांपल याद हो गया। दूसरा एग्जांपल आ जाते हैं, है ग्रेट वाइट शार्क। तो नाम तो सुना होगा, शार्क कितनी खतरनाक होती है, और नाम भी उसका लास्ट में ऐसे ही आ रहा है, जैसे स्कोलियोडॉन तो ऐसे कार्कोडॉन, और ये डॉन टाइप के लोग हैं और ये मारेंगे काटेंगे। अब आ जाता है ट्राइगन। देखो ट्राइगन, गन से बंदूक भी निकल के आ सकती है, और स्टिंग मतलब समझ रहे हो, स्टिंग का मतलब क्या होता है, जो नुकीला जहरीला हो तो स्टिंग उसके पास है, तो इसका मतलब वो भी काटेगी मारेगी। टारपीडो, देखो तार से क्या, बिजली, बिजली का मतलब इलेक्ट्रिक जो आर्गन रखे, तो देखो टारपीडो से तार निकाल सकते हो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्गन ये भी बिजली की वजह से यानी करंट की वजह से मार देगी। प्रिस्टिस, ऐसा देखो ये पीटने वाली, ऐसा लग रहा है पीटने वाली, प्रिस्टिस मतलब पीटने वाली फिश, ऐसे बोलना है, पिटने नहीं, पीटने वाली फिश है। ये भी मारना ही होता है, पीटना। और ये क्या करती है, पीटते हुए आराम से क्या करती है, देखती है, साफ फिश। तो पीटना सबको देखना अच्छा लगता है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये पीटते हुए सबको देखती है। ये कुल मिला के मेरे ख्याल से एग्जाम्पल याद हो गए। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो होते हैं मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होता है। इस तरह से कुछ मेराइन बचे। मेराइन में एग्जाम्पल इग्जोसीटस, इसको फ्लाइंग फिश बोलेंगे। अब देखो, अब तो ये पता हो गया कि हमें कार्टिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। बचे हुए जो एग्जाम्पल होंगे वो बोनी फिश के होंगे। तो इसका मतलब है कि अब ये हमें तो जो बचे हुए हैं सारे एग्जाम्पल बोनी फिश के आ जाएंगे, लेकिन उनमें से हमें दूसरे नाम इसमें याद करने हैं, कौन मेराइन है वो याद करना है। तो देखना है फ्लाइंग फिश। देखो एक बार बता दें, जो फ्लाइंग फिश होती है वो जो मतलब बाहर आ जाती है, सीटस। अब कहीं पे भी है, अगर सोचो समुद्र में होगी, मेराइन में कंडीशन पे होगी, तो क्या करेगी, वो हवा में उड़ करके ऊपर की तरफ आएगी, फिर नीचे जाएगी। और सीधी सी बात है, तालाब में तो, नदी में ये काम हो नहीं सकता। पता लगा खेत में चली गई, है ना, कहीं दूसरी जगह चली गई, तालाब से पता लगा खेत में आ गई, तो इसका मतलब क्या हो, गड़बड़ हो सकता है। ये कहाँ पे फ्लाइंग कर सकती है, सीधी सी बात है, जहाँ पानी ज़्यादा होगा। पानी कहाँ ज़्यादा है, समुद्र में, यानी कि मेराइन कंडीशन पे। तो इसका मतलब हो गया जो इग्जो यानी बाहर आने वाली यानी फ्लाइंग फिश, वो कहाँ पाई जाएगी, समुद्र में, मेराइन में। फिर आ जाओ सी हॉर्स, है ना, हिप्पोकैम्पस। भैया सी हॉर्स कभी भी अपने तालाब, जो गांव में तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, वहां कहीं नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। मेराइन कंडीशन में पाया जाएगा, मेराइन हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग कभी नहीं देख पाते इसको। तो ऐसा बोलना है कहाँ पे, ये मेराइन कंडीशन में। 2 हमने हिप्पोकैम्पस को, जिसको हमने बोल दिया सी हॉर्स। अब आ जाता है फ्रेश वाटर। तो हमने इसकी ट्रिक भी दी थी कि राहुल कलकत्ता में फ्रेशली कमाए, है ना। तो राहुल कलकत्ता में फ्रेशली कमाए, तो ये यहाँ पर ट्रिक लिखवाई गई थी एक्चुअली एनसीईआरटी सेकेंड में, लेकिन यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल नहीं है। तो आप लोग इसको याद करके, रोहू, लेबियो, कैटला, क्लेरियस, मांगुर। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रेश वाटर की ही एक एक्वेरियम फिश होती है। अब सीधी सी बात है, एक्वेरियम कहाँ होता है, हमारे यहाँ।
यानी कि घरों में होता है, घरों में जो पानी एक्वेरियम में डाला जाता है कौन सा डाला जाता है? फ्रेश वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्वेरियम फिश होती है वो हमेशा क्या होती है? फ्रेश वाटर होती है। फ्रेश वाटर में जो दो हमें याद करना है, एक बीटा, एक क्या, टेरोफिलम। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर बेटा फाइटिंग। देखो हम लोग अक्सर एक टर्म यूज किया करते, बेटा लड़ाई मत करो। मतलब क्या हो गया, बेटा क्या करेगा, फाइट नहीं करने को बोला जाएगा, तो इसको बोलना है बेटा क्या हो गया, या बीटा बोल देते हैं इसको, फाइटिंग फिश इसको बोलेंगे। टेरोफिलम, तेरे पास सब कुछ फुलफिल है, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। देखो टेरोफिलम मतलब तेरे पास सब कुछ फुलफिल है ना। तो इसका मतलब फुलफिल का मतलब क्या हो गया कि सब कुछ तुम्हें ऊपर वाले ने दिया है। इसका मतलब कोई एंजल आई होगी जो पूरा किया होगा, तो इसका मतलब एंजल फिश को बोलेंगे। तेरे पास अगर सब कुछ फुलफिल है तो इसका मतलब फुलफिल करने वाले कौन हो गया, एंजल फिश। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए जो हमें याद रखने होंगे। ऐसे ही अब आ जाते हैं इसकी थ्योरी को कैसे क्लियर करते हैं हम लोग, याद करते हैं। तो देखना, ये कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे याद करते हैं। देखो एक ट्रिक है जो याद करनी पड़ेगी हम लोग को, तो थोड़ा सा कई बार उसको आपको बोल बोल कर याद करना पड़ेगा। हमारे साथ आप लोग बोलते रहो, ओ तेरी एक्स अमोनिया बाल सी बनी हो। थोड़ा अजीबोगरीब है लेकिन फिर भी ज़रूरी है। तो ओ तेरी एक्स अमोनिया आप बाल सी बनी हो। देखो ये एक सेंटेंस को ऐसे बना लो शुरू का कि ओ तेरी एक्स अमोनिया, फिर क्या है, आप बाल सी बनी हो। ठीक है, ओ का मतलब हो गया ओवी पेरस, तेरी मतलब हो गया टर्मिनल माउथ, एक्स का मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अमोनिया से नहीं स्क्रीटरी वेस्ट अमोनिया होगा। आज आप से क्या हो गया, अपर कुलम पाया जाएगा, अपर कुलम। इसके बाद क्या पाया जाएगा यहाँ पर, ब्लैडर। बाल से क्या हो गया, ब्लैडर, पूरा नाम होगा एयर ब्लैडर। सी मतलब टीनोइड, टीनोइड या इसी को सी से साइक्लोइड। ये क्या होते हैं, स्केल हुआ करते हैं। बनी मतलब बोनी फिश के लिए होगा। बोनी फिश हो का मतलब होता है होमो सर्कल टेल। अब देखते हैं होमो सर्कल टेल क्या होता है, सब कुछ इसको समझते हैं। ये जो लिखा गया है यहाँ पर, ये किसके लिए लिखा गया, बोनी फिश के लिए। ट्रिक क्या है, एक बार हमारे साथ बोलो, ओ तेरी एक्स अमोनिया आप बाल सी बनी हो। इसका मतलब है, इसके अब एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कैसे। ओविपेरस का मतलब हो गया कि बोनी फिश में ओविपेरस होगा यानी एग लेइंग होगा। इसका मतलब जो दूसरी वाली फिश होगी, ये देखो एक बात और बता दें हम, ये जो ट्रिक दी गई है ये केवल बोनी और कार्टिलेजिनस फिश के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है। इसका मतलब ये जो करेक्टर है बोनी में ही केवल पाया जाएगा, इसके अलावा दूसरा कुछ पाया जाएगा कार्टिलेजिनस में। देखते हैं दूसरा कुछ जो कार्टिलेजिनस में पाया जाएगा। इसमें ओविपेरस है तो 100% उधर क्या पाया जाएगा, विविपेरस। देखो एक अगर टर्मिनल माउथ है, पहली बार टर्मिनल माउथ को समझ लेते हैं। टर्मिनल माउथ का मतलब ये होता है कि ये अगर फिश है हमारे पास तो इस तरह से जो ये माउथ ये आ जाता है, ये टर्मिनल माउथ कहलाता है। एक सॉरी, ये जो टर्मिनल एक कोने पे रहेगा तो इस तरह से जो ये माउथ बनता है इसको बोलते हैं टर्मिनल माउथ। ये होता है टर्मिनल माउथ। जबकि उसमें क्या होता है, वेंट्रल माउथ होता है। ये करके इस तरह से होता है तो इसको बोलते हैं वेंट्रल माउथ। ये एनसीईआरटी उठाओ, उसकी चैप्टर में आओ फिश के, और उसमें फिश के एग्जाम्पल में देखोगे, फोटो बनी हुई है तो देखोगे ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर है तो इसका मतलब कार्टिलेजिनस फिश में कौन सा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अगर यहाँ पर अमोनिया स्क्रीटरी बेस्ड है तो वहाँ पर यूरिया होगा। अपर कुलम, अपर कुलम क्या होगा, यहाँ पर अब्सेंट होगा। अपर कुलम क्या होगा, अब्सेंट होगा। देखो ये क्या करता है, अपर कुलम जो होता है ये कवरिंग होती है, गिल्स के ऊपर की कवरिंग होती है, तो इसलिए अपर कुलम यहाँ पर अब्सेंट होगा। ब्लैडर, एयर ब्लैडर है, इसके अपोजिट कुछ हो नहीं सकता। अपर कुलम के अपोजिट कुछ हो नहीं सकता, एयर ब्लैडर के अपोजिट कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर ये अब्सेंट करा दो। स्केल दूसरी तरह की पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्लेकोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल।
अगर सीसाइक्लॉइड या टीनोइड कार्टिलेज है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या पाई जाएगी, प्लेकॉइड स्केल है। ये सब डिफ्रेंशिएशन दिया है एनसीईआरटी में। और जो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, कार्टिलेज फिश के लिए। अब देखो होमो सर्कल टेल क्या होता है। होमो सर्कल टेल का मतलब है कि अगर ये फिश है तो उसकी टेल कैसी होगी, ऐसी कंडीशन पे, यानी दोनों तरफ सेम रहे। तो देखना सेम रहना चाहिए यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं होमो सर्कल टेल। जबकि अगर हम लोग कार्टिलेज फिश की बात करते हैं तो एक तरफ तो ज़्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, तो इस तरह की जो टेल होती है इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, हेट्रो सर्कल टेल। ये हो गया हेट्रो सर्कल टेल। और ये हेट्रो सर्कल टेल कहाँ पाई जाएगी, कार्टिलेजेस में। तो यानी कि ये जो हमने इधर एक्सप्लेन किया है वो किसके लिए है, कार्टिलेजिनस के लिए, और ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया है वो बोनी फिश के लिए है। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।